नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 1.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.2। ये है प्रश्न संग्रह 1.2। उसमें पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दी गई सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। देखोगे यहाँ पे बिंदु दिया गया है, यहाँ पे निर्देशांक दिया गया है। सारणी के आधार पर बताइए कि दिए गए रेखाखंड सर्वांगसम है या नहीं है। यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, रेख DE तथा रेख AB, मतलब DE और रेख AB जो है सर्वांगसम है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो ये बताने के लिए हमको क्या चाहिए, ये दोनों की दूरी चाहिए, ये दोनों की लंबाई चाहिए। तो लंबाई निकालने के लिए हम लोग पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने के बाद में लंबाई पता चलेगा और यही लंबाई से पता चलेगा कि ये सर्वांगसम है या नहीं है। तो सबसे पहले रेख DE की लंबाई निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ DE बराबर डिस्टेंस ऑफ DE, ऐसे बनेगा। अगर इसका हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं तब जाकर के ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे DE है ना, तो DE के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे देखोगे तो D का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे -7। तो यहाँ पे लिखोगे बिंदु D का निर्देशांक बराबर क्या है, -7 है, और बिंदु E का चाहिए। बिंदु E का निर्देशांक, बिंदु E का निर्देशांक क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखोगे E का निर्देशांक 9 है, तो ये हो जाएगा 9। अब मुझे बताओ 9 बड़ा है कि -7 बड़ा है, 9 बड़ा है ना, तो इसका मतलब 9 में से -7 को घटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे इसलिए डिस्टेंस ऑफ DE, मतलब DE की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से -7 को घटा देते हैं, ये हो जाएगा 9 और ये 7, 9 7 16 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हो गया, डिस्टेंस ऑफ DE आया हमारे पास 16। ये तो सिर्फ DE का निकला। अब किसका निकालना है, AB का निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ AB बराबर डिस्टेंस ऑफ AB, मतलब AB का डिस्टेंस निकालना है ना, तो AB के लिए क्या चाहिए, A का निर्देशांक चाहिए और B का निर्देशांक चाहिए। तो A का निर्देशांक कितना है, -3 है, और B का निर्देशांक 5 है। यहाँ पे लिखोगे बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक कितना दिया गया है, -3, और बिंदु B का ना, बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B का निर्देशांक हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा -3 और 5, -3 और 5 में बड़ा कौन सा, 5 बड़ा है। जब 5 बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, 5 में से -3 को घटाएंगे। यहाँ पे लिखोगे इसलिए डिस्टेंस ऑफ, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, AB ना, तो ये हो जाएगा 5 में से -3 को घटाना है। देखो 5 में से -3 को घटाना है, ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3, 5 3 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ AB बराबर 8। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए DE की लंबाई जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 16, और लंबाई ऑफ AB की लंबाई आ गई 8। ये दोनों देखोगे बराबर है क्या, बराबर नहीं है ना, तो इसलिए DE की लंबाई बराबर नहीं है, ये वाला चिन्ह लग जाएगा AB की लंबाई। जब ये बराबर ही नहीं है तो सर्वांगसम होगा ही नहीं। तो इसके उत्तर में लिखोगे रेख क्या है, DE तथा रेख AB सर्वांगसम नहीं है। कुछ इस तरीके से बनेगा।
तो कहने का क्या मतलब है, इसको सर्वांग सम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लंबाई आती है वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस ऑफ डी निकालेंगे, उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ ए भी निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर रहेगा तो वो सर्वांग सम रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब हम अगला करते हैं। अब इसी प्रश्न का हम लोग दूसरा करते हैं, रेख बी सी तथा रेख ए डी। तो यहाँ पे लिखोगे बी सी की लंबाई बराबर डिस्टेंस ऑफ बी सी। अब यहाँ पे जब हमको डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालना पड़ेगा तो बी का निर्देशांक है 5 और सी का निर्देशांक है 2। यहाँ पे लिखोगे बिंदु बी का निर्देशांक कितना है, बिंदु बी का 5 है। उसके बाद बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक कितना है, 2 है। अब यहाँ पे ये पता करना है 5 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बड़ा होता है। जब 5 बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे, इसलिए डिस्टेंस ऑफ बी सी हो जाएगा 5 माइनस 2। 5 में से 2 गया कितना होता है, 3 होता है, इसलिए डिस्टेंस ऑफ बी सी 3 आ गया। अब किसका निकालना है, यहाँ पे रेख ए डी है, बी सी का तो हम लोग ने निकाल लिया, अब ए डी का निकालना है। यहाँ पे लिखोगे ए डी की लंबाई बराबर डिस्टेंस ऑफ ए डी। यहाँ पे देखोगे ए कितना है, -3 है और डी है -7। यहाँ पे लिखोगे बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, -3 और डी का चाहिए ना, बिंदु डी का निर्देशांक ये कितना है, -7। अब आप देखोगे -3 बड़ा होता है कि -7 बड़ा होता है, तो -3 बड़ा होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए डी, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए डी बराबर ये हो जाएगा -3 बड़ा है ना, तो -3 में से -7 को घटाने पर, अब देखो कि -3 में से -7 को घटा दिया तो ये -3 वैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7, तो -3 + 7 कितना होता है, ये होता है 4। तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ ए डी बराबर 4। तो यहाँ पे लिखोगे बी सी की लंबाई, बी सी की लंबाई कितना आया है हमारे पास 3 और ए डी की लंबाई कितनी आई है 4। अभी देखो ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो इसको लिखोगे बी सी की लंबाई बराबर नहीं है का चिन्ह ए डी की लंबाई, ऐसे आएगा। जब ये बराबर ही नहीं है तो यहाँ पे इसके उत्तर में फिर से लिखोगे रेख बी सी तथा रेख ए डी सर्वांग सम नहीं है। कुछ इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे इसी में तीसरा प्रश्न दिया गया, रेख बी ई और रेख ए डी। यहाँ पे लिखोगे क्या है, बी ई है ना, तो बी ई की लंबाई बराबर डिस्टेंस ऑफ बी ई, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बी का निर्देशांक कितना है, 5 है और ई का निर्देशांक कितना है, 9 है। यहाँ पे लिखोगे बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक कितना आया है, 5 दिया गया है। और बिंदु ई का, यहाँ पे लिखोगे बिंदु ई का निर्देशांक, बिंदु ई का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे 9 है। अब मुझे बताओ 5 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है। यहाँ पे देखोगे ये 9 बड़ा होता है। जब 9 बड़ा होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी ई बराबर 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4, इसलिए डिस्टेंस ऑफ बी ई बराबर आ गया 4। अब किसका करना है, ए डी का निकालना है ना। यहाँ पे लिखोगे ए डी की लंबाई बराबर डिस्टेंस ऑफ ए डी, यहाँ पे आ जाएगा
बिंदु ए का निर्देशांक। तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या है? यहाँ पे देखोगे ये है -3, यहाँ पे लिख दिया -3। अब किसका? डी का ना, यहाँ पे लिखोगे बिंदु डी का निर्देशांक। बिंदु डी का निर्देशांक क्या आएगा? यहाँ पे क्या दिया गया? -7। यहाँ पे आ गया -7। यहाँ पे देखोगे -3 बड़ा है कि -7 बड़ा है? यहाँ पे -3 बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए डी बराबर, ये क्या हो जाएगा? बड़ा कौन सा? -3 -7, मतलब -3 में से -7 को घटाना है, तो ये हो जाएगा -3 +7 हो जाएगा। -3 + 7 कितना हो गया? 4। तो ये आ गया डिस्टेंस ऑफ ए डी बराबर 4। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं बी ई की लंबाई। बी ई की लंबाई कितनी है? ये 4। और यहाँ पे ए डी की लंबाई भी आई है 4। ये दोनों बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए बी ई बराबर लेंथ ऑफ ए डी। बी की लंबाई और ए डी की लंबाई बराबर है, तो इसके उत्तर में लिखोगे रेख बी ई तथा रेख ए डी सर्वांगसम है। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? बिंदु यम या रेख ए बी का मध्य बिंदु है तथा ए बी बराबर 8 है, तो ए एम कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग एक रफ डायग्राम से समझते हैं। ये क्या बोला गया है? ए बी का मध्य बिंदु क्या दिया गया है? यम दिया गया है, मतलब ये यम है। और ए बी की लंबाई दिया गया है 8, और हमको ए एम की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया? पहले वो लिखते हैं। ए बी की लंबाई हमको दी गई है 8, और उसके बाद में बोला क्या है? उसके बाद में बोला है बिंदु यम यह रेख ए बी का मध्य बिंदु है। देखो कि जब ये मध्य बिंदु होगा, यहाँ पे ध्यान दोगे, जब ये मध्य बिंदु होगा तो ए एम का मान कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसलिए लेंथ ऑफ ए एम बराबर आधा गुणे लेंथ ऑफ ए बी, मतलब ए एम का मान क्या हो जाएगा? ए बी का आधा हो जाएगा। अब इसी को हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आधा गुणे ए बी का कितना दिया गया? 8। ये इससे कट गया, 4 आ गया। यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ ए एम बराबर 4। इसी तरीके से करना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? बिंदु P या रेख CD का मध्य बिंदु है तथा CP 2.5 है, तो CD की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पे भी वैसे करते हैं। सबसे पहले चित्र बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। क्या बोला गया है? बिंदु P जो है, मतलब यहाँ पे P आ जाएगा, C और D का मध्य बिंदु है, और CP दिया गया है, ये दिया गया है। इस बार ये छोटा वाला दिया गया है, और तुमको बोला गया CD की लंबाई ज्ञात करो। तो हमको दिया क्या क्या गया है वो लिखते हैं। लेंथ ऑफ CP बराबर दिया गया है 2.5, और क्या बोला गया? बिंदु P या रेख CD का मध्य बिंदु है, तो इसको यहीं पे लिखते हैं। बिंदु P यह रेख CD का मध्य बिंदु है। देखोगे जब मध्य बिंदु वाला अभी हमने देखा था, तो ये क्या होता है? CP, यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ CP बराबर आधा गुणे लेंथ ऑफ CD, यही आएगा। देखोगे CP जो है CD का आधा होता है। यहाँ पे देखोगे CP का मान दिया गया हमको 2.5 बराबर आधा गुणे लेंथ ऑफ CD हमको निकालना है। ऐसे ही बनेगा ना। तो अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। किसका जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 2.5 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बटे 2 तो इस साइड चले गया, तो बचा क्या? 1 गुणे लेंथ ऑफ CD, ऐसे ही बचेगा। ये हो जाएगा
2.5 में 2 का गुणा किया तो 5, और ये 1 का गुणा किया तो लेंथ ऑफ CD बचा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ CD बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ हमको ये याद रखना पड़ेगा जब मध्य बिंदु रहता है तो ये जो CP है, ये जो छोटा वाला है बड़े वाले का आधा होता है। बस इतना याद रखोगे, बाकी आप लोग कर सकते हो। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि AB 5 सेंटीमीटर, BP 2 सेंटीमीटर तथा AP 3.4 सेंटीमीटर हो तो रेखा खंडों में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। लेंथ ऑफ AB 5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद में क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ BP दिया गया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लिया 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में लेंथ ऑफ AP दिया गया है 3.4 सेंटीमीटर। तो क्या बोला गया, क्रम संबंध निर्धारित करने के लिए बोल रहा है। तो क्रम संबंध का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा क्या है, 5 है। ठीक है, 5 है। 5 से छोटा क्या हो जाएगा, 3.4। 3.4 से छोटा क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब इसी को एक लाइन से लिख लो, इसलिए 5 के लिए क्या है, लेंथ ऑफ AB है। उसके बाद 3.4 के लिए क्या है, लेंथ ऑफ AP है। लेंथ ऑफ AP हो जाएगा, और 2 के लिए क्या है, लेंथ ऑफ BP। तो इसके उत्तर में लिखोगे रेख AB बड़ा है रेख AP से, और रेख AP बड़ा है रेख BP से। कुछ इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, आकृति 1.13 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे देखोगे आकृति 1.13 है। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या बोला गया, किरण RP की विपरीत किरण का नाम लिखो। तो RP कहाँ पे देखोगे, RP यहाँ पे है ना, इसकी विपरीत किरण ये इस साइड जा रही थी, इसकी विपरीत किरण क्या हो जाएगा, RS और RT हो जाएगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे किरण RP के विपरीत किरण कौन कौन सा है, किरण RS तथा किरण RT है। कुछ इस तरीके से आएगा। देखो RP की विपरीत, तो RP इस साइड है ना, तो इसके उल्टा साइड में क्या हो जाएगा, RS और RT हो जाएगा। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, किरण PQ तथा किरण RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखिए। यहाँ पे देखोगे PQ कहाँ पे है, P और Q ये इधर का है, और RP दिया गया है ना, RP कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखना है। तो प्रतिच्छेदन का मतलब क्या होगा, दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PQ आएगा। तो इसके उत्तर में आएगा किरण PQ तथा किरण RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय किरण PQ है। प्रतिच्छेदन का मतलब क्या हो गया, दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे RP है, यहाँ पे PQ है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, PQ आएगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, रेख PQ तथा रेख QR का संग समुच्चय लिखिए। तो किसका किसका लिखना है, देखोगे यहाँ पे PQ का है और QR का है। संग समुच्चय में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है वो भी लिखा जाता है, और जो बाकी रहता है वो भी लिखा जाता है। तो ये सबसे बड़ा वाला कौन सा है, QR है। तो इसके उत्तर में लिखोगे रेख PQ तथा रेख QR का संग समुच्चय क्या बनेगा, बड़ा वाला कौन सा है जो दोनों में रहे, वो क्या है, रेख QR है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, रेख QR यह कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है। यहाँ पे देखोगे QR
ये वाला। ठीक है, ये किसका किसका उपसमुच्चय है? उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? वो छोटा होना चाहिए। तो इसके उत्तर में आएगा रेख क्यू आर। यह अब यहाँ पे देखोगे क्यू आर जो है वो किस में आ सकता है? देखोगे ये एस क्यू में भी आएगा, आर क्यू में भी आ सकता है और टी क्यू में भी आएगा। ठीक है, तो ये देखो आर क्यू, एस क्यू और टी क्यू इसके अंदर में ही आएगा ना, तभी तो उपसमुच्चय कहलाएगा आर क्यू। यहाँ पे क्यू आर, यह रेख आर क्यू कॉमा रेख एस क्यू तथा रेख टी क्यू का उपसमुच्चय है। तो कहने का क्या मतलब, देखो आर क्यू जो है टी क्यू में भी आता है, आर क्यू में भी आता है और एस क्यू में भी आता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है? आर आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणों की जोड़ी लिखिए। जैसे आर से चालू होती है और इसका विपरीत किरण की जोड़ी लिखना है। यहाँ पे देखोगे आर पी और यहाँ से आर एस, और दूसरा क्या बन सकता है? आर क्यू और यहाँ से आर टी। यही दो जोड़ी बन रही है। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे आर आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणों की जोड़ी। तो पहली जोड़ी क्या आएगी? पहली जोड़ी आएगी किरण आर पी तथा किरण आर एस। ये पहली जोड़ी आ गई। दूसरी जोड़ी में क्या आएगा? किरण आर क्यू तथा किरण आर टी। देखोगे आर से चालू हो रही है तो इस साइड में गया, इस साइड में गया तो आर पी और आर एस हो गया, यहाँ पे आर क्यू और आर टी हो गया। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है? यस आरंभ बिंदु वाले किन्हीं दो किरणों के नाम लिखो। मतलब यस से आरंभ हो करके दो किरण लिखना है। तो पहला किरण यस टी लिख सकते हो, दूसरा यस आर लिख सकते हो, तीसरा यस पी लिख सकते हो और चौथा यस क्यू लिख सकते हो। इसके उत्तर में लिखेंगे यस आरंभ बिंदु वाले दो किरण के नाम, दो किरण के नाम क्या क्या आएगा? किरण एस टी तथा किरण एस आर है। एक्चुअल में हमको यहाँ पे दो पूछा गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो लिखा है। ये चार आता है, चार में से कोई भी आप दो लिख सकते हो। अब हम अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया? किरण एस पी तथा किरण एस टी का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखिए। यहाँ पे देखोगे एस पी और यहाँ पे एस टी। तो इसके उत्तर में लिखोगे किरण एस पी तथा किरण एस टी का प्रतिच्छेदन समुच्चय। प्रतिच्छेदन समुच्चय, प्रतिच्छेदन मतलब जो दोनों में रहता है। यहाँ पे लिखोगे बिंदु यस है, कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? नीचे दी गई आकृति 1.14 के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है आकृति 1.14। पहले में क्या दिया गया? बिंदु बी से समदूरस्थ बिंदु कौन से हैं? तो इसके उत्तर में कैसे बनेगा? यहाँ पे देखोगे बिंदु बी पकड़ लो, बिंदु बी यहाँ पे है। इससे समान दूरी पर कौन से बिंदु हैं? एक 4 है और यहाँ पे ये है 0 है। देखोगे यहाँ से भी 1 2 और यहाँ से भी 1 और 2,
2 इकाई यहाँ पे है, 2 इकाई यहाँ पे, तो समदूरस्थ बिंदु मतलब समान दूरी पे बिंदु कौन सी है? सी है और ए है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बी से समदूरस्थ बिंदु, यहाँ पे कौन सा है देखोगे, पहले में लिखेंगे बिंदु सी तथा बिंदु ए, बिंदु ए, ये तो पहला वाला हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, बी से देखना है ना, तो बी से देखोगे यहाँ पे डी, ठीक है, ये, और यहाँ से बी से ये पी, ये भी तो समान दूरी पे है। देखोगे ये कितना, 1 2 3 4, ये 4 है, और बी से यहाँ तक ये भी 4 है। यहाँ पे लिखोगे बिंदु डी तथा बिंदु पी, इसी तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये वाला जो है वो 2 के डिस्टेंस पे, 2 की दूरी पे है, और ये वाला जो है डी और पी ये 4 की दूरी पे, समान दूरी होनी चाहिए बस। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, बिंदु क्यू से समदूरस्थ बिंदुओं की एक जोड़ी लिखिए। यहाँ पे इसके उत्तर में आएगा, सबसे पहले देखो कि बिंदु क्यू यहाँ पे है, यहाँ से ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा पी। यहाँ से भी देखोगे 1 1 2 है, और यहाँ से भी 1 1 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु आर तथा बिंदु पी। और कुछ बन सकता है क्या, देखो यहाँ पे भले निर्देशांक नहीं दिया गया है, यहाँ पे अगर हम लोग इसका भी पकड़ते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का 1 और ये यहाँ से यहाँ तक का 1, तो ये 1 1 वाला दूरी भी बनेगा। यहाँ पे लिखोगे बिंदु क्यू से समदूरस्थ बिंदुओं के नाम, पहला क्या बनेगा, बिंदु आर तथा बिंदु क्यू, बिंदु क्यू, ये क्या हो गया, 2 2 वाला डिस्टेंस पे है। अब 1 1 वाला लिखते, बिंदु एल तथा बिंदु यू, बिंदु एल तथा बिंदु यू। इसमें बोला गया है एक जोड़ी लिखिए, ये दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हो। अब हम अगला करते हैं। अब इसमें से तीसरे में क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ यूवी निकालो, डिस्टेंस ऑफ पीसी निकालो, डिस्टेंस ऑफ वीबी निकालो और डिस्टेंस ऑफ यूएल निकालो। तो हमको डिस्टेंस तो निकालने आता है, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस ऑफ यूवी निकालते हैं। यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ यूवी के लिए हम लोग निकालेंगे ना, तो यहाँ पे देखोगे यू का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा -5, तो -4 -5 और यहाँ पे -6 आएगा। और v कहाँ पे है, v का निर्देशांक आएगा 5, तो यहाँ पे लिखोगे बिंदु u का निर्देशांक, बिंदु u का निर्देशांक क्या है, -5, और बिंदु v का निर्देशांक ये क्या है, 5 है। यहाँ पे लिखोगे -5 और ये 5, बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, मतलब 5 में से -5 को घटाना है। यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ यू वी बराबर 5 -5 ऐसे ही आएगा, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे ++5, 5 5 10, तो ये आ गया डिस्टेंस ऑफ यू वी बराबर 10। अब निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ पीसी का। यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ पीसी के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पीसी के लिए अब पी का निर्देशांक क्या है, पहले यहाँ पे देखते हैं, -2 है, और सी का निर्देशांक क्या है, 4 है, तो यही लिखेंगे बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक क्या है, -2, और बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक
ये दिया गया है 4। अब मुझे बताओ -2 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है? तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं तो ये 4 बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 में से -2 को घटाना है। यहाँ पे लिखोगे इसलिए डिस्टेंस ऑफ PC बराबर 4 माइनस माइनस 2। तो हो जाएगा 4 माइनस माइनस +2, 4 2 6। ये आ गया डिस्टेंस ऑफ PC बराबर 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम आगे का करते हैं। अब निकालते हैं डिस्टेंस VB का। यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस VB का। यहाँ पे लिखोगे बिंदु V का निर्देशांक। बिंदु V का निर्देशांक क्या आएगा, 5 है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 5 है। और बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे 2 दिया गया है। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है? यहाँ पे देखेंगे ये 5 बड़ा है। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ V, B बराबर 5 माइनस 2। 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए डिस्टेंस ऑफ VB बराबर 3। अब लास्ट निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ UL। यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ UL। यहाँ पे बिंदु U का निर्देशांक पहले लिखते हैं। बिंदु U का निर्देशांक, तो बिंदु U का निर्देशांक क्या आया है, -5। और बिंदु L का निर्देशांक, बिंदु L का निर्देशांक, बिंदु L का निर्देशांक क्या आएगा, यहाँ पे देखोगे -2, फिर ये -3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे -3 आएगा L का निर्देशांक, -3। अब मुझे बताओ -5 बड़ा है कि -3 बड़ा है? -3 बड़ा है। यहाँ पे लिखोगे इसलिए डिस्टेंस ऑफ UL बराबर -3 में से -5 घटाना है। तो जगह -3 माइनस माइनस +5 हो जाएगा। -3 + 5 कितना होता है, 2 हो जाएगा। इसलिए डिस्टेंस ऑफ UL बराबर 2। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.2 मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।